आप सबका CRSU जींद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे NSS वॉलंटियर्स बहुत ही बखूबी बढ़ चढ़कर उन्होंने इस NSS के 7 दिवसीय यूनिवर्सिटी लेवल के कैंप में आपने अपनी प्रतिभागिता करी है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरे को डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि इस कॉलेज की NSS यूनिट पूरे विश्वविद्यालय में जो सबसे अच्छी यूनिट्स है उसमें इसका स्थान है। और यह बात मैंने अनुभव भी करी, जिस हिसाब से हमारे स्वयंसेवकों ने, हमारी बेटियों ने कॉलेज के द्वार पर स्वागत किया। उसके बाद कार्यालय के अंदर मुझे बताया गया कि उन्होंने किस सेवा भाव के साथ साफ सफाई से लेकर और हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेवारी, आप देख रहे हो, पानी पिलाने से लेकर चाय पिलाने तक का काम, ये सारा उन्होंने संभाला। इसके लिए उन सबको विशेष तौर पर बधाई। आगमन के समय मैंने देखा कि आपने एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी अपनी कलाकृतियों की लगाई है, जो कि इसी कैंप के दौरान पिछले कुछ दिनों में आपने ये कलाकृतियां यहाँ पर बनाई। बहुत ही रेलेवेंट और जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं उनके ऊपर आपने अपना चित्रण किया और बहुत सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया। जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं उन्होंने जो अपनी सुंदर प्रस्तुतियां स्टेज पर दी, जिसमें बहुत सुंदर एक ग्रुप डांस करमजीत, बबनीत और मैना ने पंजाबी गिद्धा रखा, हरियाणवी नृत्य मोनिका और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर किया, और कुछ बच्चों ने जो इंडिविजुअल आइटम्स यहाँ पर रखे, विशेष तौर पर आशीष, खुशी और बाद में रीनू ने जो अपना अनुभव इस कैंप का साझा किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इन बच्चों की इन प्रस्तुतियों को देखने के बाद, आपकी इस चित्र प्रदर्शनी को देखने के बाद, कि वाकई में ही हमारे भारत का भविष्य और हमारे हरियाणा का भविष्य बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही उज्जवल है। आप सब जानते हैं कि NSS नेशनल सर्विस स्कीम, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई सा एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए कौन से साल के अंदर? यस, 1969। आप बताइए कि 1969 की खास विशेषता क्या थी? ये बच्चे जो आगे बैठी है, आपने हाथ खड़ा किया था। 1969 की ऐसी क्या खास बात थी जिसको हम याद? महात्मा गांधी जी के जी वर्ष था। आप सब जानते हैं कि 1869 में अगर आप 100 साल जोड़ दें तो 1969 उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर NSS की स्थापना हुई। जन्म शताब्दी वर्ष इसलिए चुना गया क्योंकि गांधी जी हमेशा समाज सेवा की बात करते थे। वो महापुरुष थे जिन्होंने केवल बात नहीं करी, उन्होंने उस समाज सेवा को करके दिखाया, जो हमारे समाज के जो साधन विहीन लोग थे, गरीब, दबे हुए, कुचले लोग, ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर उन्होंने खुद अपने हाथों से उनकी सेवा करी। इसीलिए उनके जन्म शताब्दी वर्ष में इस उद्देश्य के साथ कि हमारे युवा भी समाज सेवा को अपने जीवन में अपनाएं, नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना करी गई।
जानते हैं कि 25 तारीख को प्रारंभ होकर ये वर्ग आज समाप्ति की ओर है। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जी को बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को प्रारंभ हुआ ये कैंप आज समापन की ओर है। प्रातःकाल 5 बजे ये बच्चे वैसे तो 3 बजे उठ जाया करते थे स्नान ध्यान करने के पश्चात, क्योंकि बसों के माध्यम से हमारी जो बच्चियां हैं दूसरे कॉलेज से यहाँ पर आया करती थी, तो इसलिए इनको थोड़ा जल्दी उठना होता था ताकि दिनचर्या का पालन ठीक प्रकार से कर सकें। उसके पश्चात प्रातःकाल योग अभ्यास के माध्यम से दिनचर्या का प्रारंभ होता था। अल्पाहार के बाद इस कड़ी धूप में श्रमदान के लिए बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की है इस परिसर में। और यहाँ प्रसिद्ध एक नाग क्षेत्र है, एक तीर्थ है, वहाँ पर हमारे बच्चों ने जाकर खूब मेहनत की है, स्वच्छता का संदेश दिया। और दोपहर भोजन के पश्चात में इनके कुछ हमने कुछ कंपटीशन इनके रखे थे, जिसमें पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, आशु भाषण जिसको शॉर्ट स्पीच बोलते हैं, और इस प्रकार के स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग आदि कंपटीशन होते थे। उसके पश्चात में विश्वविद्यालय से या अन्यत्र कहीं और से हमारे रिसोर्स पर्सन आते थे जो उनको अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग देते